मेरी नाक, my nose, तेरी नाक, your nose, हमारी नाक, our nose, उस लड़के की नाक, or his nose, उस लड़की की नाक, her nose, राम की नाक, Ram's nose, मेरा बेटा, my son, हमारा बेटा, our son, तुम्हारा बेटा, your son, राम का बेटा, Ram's son, श्याम का बेटा, or Shyam's son, मेरी लड़की, my daughter, तेरी लड़की, your daughter, हमारी लड़की, our daughter. उनकी लड़की के साथ में प्रैक्टिस करेंगे. आर यू रेडी टू डू दिस प्रैक्टिस? ओके समृद्धि, स्टार्ट. I play, we play, you play, they play, or he plays, or she plays, it plays, Ram plays, Shyam plays, my father plays, our father plays, your father plays, his father plays, her father plays, their father plays, Ram's father plays, Shyam's father plays. Hello friends, welcome to our activity based teaching and learning spoken English classes. Friends, we are not learning only tenses. यहाँ पर हम different types की activity करते हुए step by step English बोलना सीख रहे हैं. तो इससे पहले हमने different activities की थी और कुछ ही activities आप हमारे YouTube चैनल की playlist में जाकर भी sequence wise देख सकते हैं. तो friends, हर activity बहुत ही important है. आगे समृद्धि कौन सी activity करने वाली है, ये सबसे important question है. आज इस एक्टिविटी में समृद्धि यहाँ पर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करने वाली है. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता क्या है, क्योंकि अभी तक हमने केवल स्ट्रक्चर सुना था. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता क्या है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं. आय से लेकर राम्स फादर तक सब्जेक्ट है. और अभी तक जो मैंने आपको बताया था और समृद्धि ने प्रैक्टिस की थी, वो केवल आय से लेकर के केवल राम तक की ही प्रैक्टिस की थी. अब आगे यदि तुरंत बोलना है, मेरे पिताजी खेलते हैं, उस लड़की के पिताजी खेलते हैं, श्याम के पिताजी खेलते हैं, या मुझे ऐसा तुरंत बोलना है, तुम्हारे पिताजी उठते हैं, उस लड़की के पिताजी ब्रश करते हैं, उस लड़की के पिताजी हंसते हैं, राम के पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, श्याम के पिताजी मुझे डांटते हैं, वो लड़का उस लड़की को देखता है, ये सब तुरंत कैसे आएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये सभी प्रैक्टिस के लिए आपको ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आनी चाहिए. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये नहीं है. इससे पहले आपने क्या देखा था, आय से लेकर राम तक हमने जो प्रैक्टिस की थी वो शॉर्ट स्ट्रक्चर था, और राम के बाद आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. लेकिन अभी जो मेन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो बाकी. जब हम सभी टेंसेस के कॉम्बिनेशन से स्टडी करेंगे तो वहां पर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आएगा. लेकिन उसकी प्रैक्टिस से पहले हमें ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है और स्टेप बाय स्टेप हमें आगे कैसे जाना है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शॉर्ट स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो अभी आगे भी रहेगा, यहाँ पर हम टाइप 1 में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करने वाले हैं. और समृद्धि यहाँ पर आपको एक्टिविटी बताने वाली है. एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस एक्टिविटी को ध्यान से देखना है, और जैसे समृद्धि यहाँ पे प्रैक्टिस करेगी, सेम प्रैक्टिस आपको घर पर रिपीट करनी है. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में समृद्धि, आर यू रेडी? लेकिन रेडी होने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस हमारे ऑडियंस के सामने कैसे करनी है. अभी तक आपने आय से लेकर राम तक हमारे ऑडियंस को प्रैक्टिस करके बताई थी, लेकिन यहाँ पर आप माय फादर, अवर फादर, यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. ये सभी सब्जेक्ट्स बोलने के साथ में आपको यहाँ पर वर्ब को ऐसे सफिक्स लगाना है. यहाँ पे मैंने वर्ब लिया है प्ले. प्ले को यदि हम ऐसे सफिक्स लगाएंगे तो वो प्लेज बनेगा. क्लियर? तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, माय फादर प्लेज, अवर फादर प्लेज. क्लियर हुआ ना? आपको पूरी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है. राम फादर नहीं बोलना है, जो हम अक्सर बोल देते हैं. तो क्या बोलना है? राम फादर प्लेज. क्लियर हुआ? तो आप पूरी प्रैक्टिस करके बताएंगे. पहले आप डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप ट्रांसलेशन और जेस्चर्स के साथ में प्रैक्टिस करेंगे. आर यू रेडी टू डू दिस प्रैक्टिस? ओके समृद्धि, स्टार्ट. I play, we play, you play, they play, or he plays, or she plays, it plays, Ram plays, Shyam plays, my father plays, our father plays, your father plays, his father plays, her father plays, their father plays, Ram's father plays, Shyam's father plays. एक्टिविटी सच में आपने बहुत ही अच्छे से की है. हमारे ऑडियंस को समझ में आई भी होगी और नहीं भी आई होगी, क्योंकि अभी समृद्धि ने केवल आपको इंग्लिश में ही बोल के बताया है. और इस एक्टिविटी में अभी समृद्धि नेक्स्ट क्या करने वाली है, इसी एक्टिविटी को समृद्धि रिपीट करने वाली है. लेकिन यहाँ पर समृद्धि ट्रांसलेशन मेथड का यूज करेगी, जेस्चर्स भी करेगी. अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है. अभी जैसे आपने आय से लेकर के राम्स फादर तक की जो एक्टिविटी की थी, अब यही एक्टिविटी आपको रिपीट करना है फिर से. लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी में भी बोलना है, जैसे आई प्ले मैं खेलती हूँ, जैसे हमने पहले किया था, विद जेस्चर्स के साथ में. ओके, स्टार्ट. I play, मैं खेलती हूँ, we play, हम खेलते हैं, you play, तू खेलता है, you play, तुम खेलते हो, they play, वे खेलते हैं, और he plays, वो लड़का खेलता है, she play, वो लड़की खेलती है, it plays, वो कुत्ता खेलता है, राम plays, राम खेलता है, श्याम play, और श्याम खेलता है, my father plays, मेरे पिता खेलते हैं, our father plays, और हमारे पिता खेलते हैं, your father plays, तुम्हारे पिता खेलते हैं, your father plays, तुम्हारे पिताजी खेलते हैं, और his father plays, उस लड़की के पिता खेलते हैं, her father plays, उस लड़की के पिताजी खेलते हैं, their father plays, उनके पिताजी खेलते हैं, राम्स father plays, राम के पिताजी खेलते हैं, श्याम्स father plays, श्याम के पिताजी
खेलते हैं। वेरी गुड, ये एक्टिविटी आपने बहुत ही अच्छे से की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन देने वाली हूँ। समृद्धि ने यहाँ पर केवल एक ही वर्ब प्ले लेकर के यहाँ पर कितने सेंटेंसेस फ्रेम किए? 17 सेंटेंसेस बनाए हैं एक ही वर्ब लेके। यदि मैं समृद्धि को यहाँ पर यदि 10 वर्ब्स देती हूँ तो वो कितने सेंटेंसेस बनाएगी? तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पर देख सकते हैं 170 सेंटेंसेस वो बनाएगी ओनली 10 वर्ब्स लेकर के। तो ऐसे ही प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं, 10 वर्ब्स लेकर के भी आप भी 170 सेंटेंसेस बना सकते हैं। 10 ही क्या, यदि आपको और भी ज्यादा वर्ब्स आते हैं तो आप उससे भी ज्यादा सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक्टिविटी का अपना यूज है। आगे भी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समृद्धि के साथ में करने वाली हूँ। तो आगे क्या करना है, आपके सामने मैं कुछ ऐसे नाउन्स दूंगी, आपको तुरंत उनको ट्रांसलेट करना है। ओके, मैं हिंदी में बोलूंगी, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हम कोई सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है, सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करेंगे, हम केवल नाउन्स के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो समृद्धि, आर यू रेडी? आपको तुरंत मुझे रिस्पॉन्स देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पिताजी, माय फादर। हमारे पिताजी, आवर फादर। उसके पिताजी, हिज फादर। उस लड़की के पिताजी, हर फादर। राम के पिताजी, राम्स फादर। श्याम के पिताजी, श्याम्स फादर। मेरी बहन, माय सिस्टर। तेरा भाई, योर ब्रदर। हमारा भाई, आवर ब्रदर। राम का भाई, राम्स ब्रदर श्याम की बहन, और श्याम सिस्टर। मेरा पेन, माय पेन। हमारा पेन, आवर पेन। राम का पेन, राम्स पेन उस लड़के का पेन, और हिज पेन उस लड़की का पेन, और हर पेन श्याम का पेन, और श्याम्स पेन। मेरी नाक, माय नोट्स। तेरी नाक, योर नोट्स। हमारी नाक, आवर नोट्स। उस लड़के की नाक, और हिज नोट्स। उस लड़की की नाक, हर नोट्स। राम की नाक, राम्स नोट्स। मेरा बेटा, माय सन। हमारा बेटा, आवर सन। तुम्हारा बेटा, योर सन। राम का बेटा, राम्स सन श्याम का बेटा, और श्याम्स सन। मेरी लड़की, माय डॉटर। तेरी लड़की, योर डॉटर। हमारी लड़की, आवर डॉटर। उनकी लड़की, देयर डॉटर। उस लड़के की लड़की, हिज डॉटर। उस लड़की की लड़की, हर डॉटर। राम की लड़की, राम्स डॉटर। श्याम की लड़की। श्याम्स डॉटर। अब मैं समृद्धि के सामने कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करूंगी, समृद्धि इनको तुरंत ट्रांसलेट करेगी क्योंकि उसने ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से की थी। तो अभी हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, तो आपको ये ध्यान से देखना है। फ्रेंड्स, मैं क्या करने वाली हूँ, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं माय से लेकर राम्स फादर तक, इन सभी सब्जेक्ट्स के आगे आपको वर्ब का यूज करना है, लेकिन वो वर्ब हमेशा क्या होती है, ऐसे सफिक्स के साथ में आएगी, आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं समृद्धि से कुछ क्वेश्चंस करूंगी, यही सब्जेक्ट्स लेकर के समृद्धि उनको तुरंत ट्रांसलेट करेगी। तो समृद्धि, आर यू रेडी? आपको समझ में आया आपको क्या करना है? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आपको तुरंत ट्रांसलेट करना है। मेरे पिताजी खेलते हैं, माय फादर प्लेज। तेरे पिताजी खेलते हैं, योर फादर प्लेज। उस लड़की के पिताजी खेलते हैं, हर फादर प्लेज। उस लड़के के पिताजी खेलते हैं, और हिज फादर प्लेज। उनके पिताजी खेलते हैं, देयर फादर प्लेज। श्याम के पिताजी खेलते हैं, श्याम्स फादर प्लेज। मेरी मम्मी खाना बनाती है, माय मदर कुक्स फूड। हम खाना बनाते हैं, वी कुक फूड। वो लड़की खाना बनाती है, और शी कुक्स फूड। मेरी बहन खाना बनाती है, माय सिस्टर कुक्स फूड। मेरे पिताजी ब्रश करते हैं, माय फादर ब्रशेस। तू ब्रश करती है, यू ब्रश। मैं ब्रश करती आई हूँ, ब्रश। मेरी मम्मी ब्रश करती है, माय मदर ब्रशेस। मेरा भाई ब्रश करता है, माय ब्रदर ब्रशेस। राम का भाई ब्रश करता है, राम्स ब्रदर ब्रशेस। तू स्कूल जाती है, और यू गो टू स्कूल। तेरा भाई स्कूल जाता है, योर ब्रदर गोज टू स्कूल। मेरी बहन स्कूल जाती है, माय सिस्टर गोज टू स्कूल। उनकी बहन स्कूल जाती है, देयर सिस्टर गोज टू स्कूल। लता स्कूल जाती है, लता गोज टू स्कूल। हम आते हैं, वी कम। तुम्हारे पिताजी आते हैं, योर फादर कम्स। तू डांस करती है, यू डांस। हम डांस करते हैं, वी डांस। उस लड़की की बहन डांस करती है, और हर सिस्टर डांसेस। हमारी बहन डांस करती है। आवर सिस्टर डांसेस। ओके समृद्धि, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा समृद्धि ने यहाँ पर किस प्रकार से एक्टिविटी की थी। हमने यहाँ पर डिफरेंट वर्ब्स लिए थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिए थे, शॉर्ट स्ट्रक्चर भी साथ में ऐड किया था विद स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ में। इसने कैसे फास्ट रिस्पॉन्स दिया है, आप भी ऐसा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, हमारे साथ में डिफरेंट एक्टिविटीज करनी होगी, जैसे समृद्धि ने मेरे साथ में यहाँ पर की थी। तो फ्रेंड्स, आप ये चीजें करके तुरंत इंग्लिश में बोलना सीख सकते हैं। एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होते हैं, टेंसेज हम आपको नहीं सिखा रहे, ये आपको ध्यान रखना है। हम हर टेंस के ऊपर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज बताने वाले हैं, हर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, और समृद्धि मेरे साथ में हर एक्टिविटी करने वाली है और रिस्पॉन्स देने वाली है। एट लास्ट फ्रेंड्स, मैं आपसे केवल यही बोलूंगी कि केवल आपको यूट्यूब के वीडियोस देख के यहाँ वहां नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक आपने डिफरेंट वीडियोस देखे होंगे, लेकिन क्या आप तो भी स्पीकिंग करना आ पाया, आप इंग्लिश में बोलना सीख पाए? नहीं सीख पाए। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ना आपके पास में सीक्वेंस है, ना आपके पास में स्टेप्स है, ना एक्टिविटीज करते
करते हैं, यदि आप ये सभी चीजें करते हैं प्लस हमारी 4 बुक्स का यूज करते हैं तो तुरंत आप स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। और यहाँ पर आप कब स्पीकिंग सीखेंगे और साथ में कब ग्रामर सीखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे हर टेंस में हम आपको एक्टिविटी सिखाएंगे जिससे आपको तुरंत बोलना आ जाएगा। आपको तुरंत वैसी ही एक्टिविटी करनी है। यदि आप इंग्लिश में परफेक्शन पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको ग्रामर भी आने चाहिए, आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस भी प्राप्त करनी है और आपको स्पीकिंग भी आनी चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इंस्टॉलेशन के बाद में आपको 2 टाइप्स के डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का कोर्स, जहां पर हमने 200 से भी ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। दूसरा है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अलोंग विथ 4 बुक्स। इस कोर्स में हम आपको यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज बताएंगे और वहीं पर हम ग्रामर के कोर्स में आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताएंगे। और एक और बात फ्रेंड, इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत ही कम कीमत में रखे हैं।